हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्य एवं समय के लिए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, उससे कुछ प्रश्न है साथियों। जैसे यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है ना, अधिकतर हर प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर है, समय और कार्य से क्लियर। फिर बोल रहा अग्निवीर हो, चाहे एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी, यहाँ पर कौन सी भी वैकेंसी साथियों, उसमें सभी में क्या पूछा जाता है, कार्य और समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या करेंगे हम, इसके प्रश्न कैसे हल करेंगे। यदि आपके पास दिया है कि राम, श्याम और राकेश कोई काम क्रमशः, यदि राम 15 दिन में, श्याम 25 दिन में और जो राकेश वो 50 दिन में करता है, तीनों मिलाकर 3800 रुपये कमाते, मतलब है ना। तो राम के कितने रुपए हुए या श्याम के कितने रुपए हुए या राकेश के कितने, मतलब तीनों मिलाएंगे वो और 3800 रुपये कमा पाएंगे, है ना। तो क्लियर है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पर प्रश्न आपको दे कि राम 15 दिन में, श्याम 25 दिन में और राकेश 45 दिन में, सॉरी 50 दिन में, तो उसको इस प्रकार लिख लेना है। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, पहले किसका लिख लेता हूँ, राम का, है ना, ये प्लस वैसा का वैसा। अब किसका लिखूंगा, श्याम का लिख लेता है ना। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको लिख देना है, नहीं का एलसीएम निकाल लेना है। कुछ स्टेप से नहीं करना, क्योंकि वहाँ आपको स्टेप नहीं देगा, बस आपसे आंसर चाहेगा 2 मिनट में, है ना। तो सिर्फ क्या करना है, जो भी यहाँ पर तीनों का नाम लिया, तो तीनों को क्या करते हैं, बटे में ले लिया, और जो भी ये संख्या है उनका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम किन किन बच्चों को नहीं याद है, चैनल पर जाइएगा, वहां से मैंने एलसीएम की एक सेपरेट वीडियो डाल दी है, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। पूरा डिटेल में आपको एलसीएम बताया हुआ है ना। तो अब डॉक्टर का एलसीएम सभी बच्चों को याद होगा, तो कितना निकल के आएगा साथियों इनका एलसीएम। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार, आप सिंपल से यहाँ पर निकाल के किस तरह से निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर अब आपका है 50 कोमा आपका 25 कोमा 15, है ना। तो जैसे आप इनका एलसीएम निकालोगे साथियों, यदि एलसीएम आता तो इतना टाइम नहीं लगता है ना। बट क्या करें, आपको अब एलसीएम भी बताना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करोगे आप, जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या, 2 से भाग जा रहा है क्या किसी भी संख्या में, तो सर 50 में चल जाएगा, तो 2 से जाएगा तो ये कितना आया 25 बार। 25 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 25 को वैसे का वैसा। 15 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, वैसे का वैसा। अब क्या 2 से इन तीनों संख्या में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। यदि एक संख्या में भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं देना, जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या 50 में जा रहा था दिया, बाकी 2 संख्या नहीं जा रहा, तो उनको वैसे का वैसा लिख लिया, तो वैसे का वैसे लिखना है। अब क्या 2 से जा रहा है क्या, तीनों संख्या में नहीं जा रहा, तो अगली संख्या क्या आएगी, 3 से जा रहा है क्या, सर 15 में चले जाएगा। 25 वैसे का वैसे, जिसमें नहीं जा रहा ना उसको वैसे का वैसे लिख देना, बस एक संख्या में जाना जरूरी है। यदि एक संख्या में नहीं जा रहा तीनों में, तो अगले जो वो है टेबल आपका, उससे आपको देना। जैसे मैंने यहाँ से 2 से दिया था, अब 2 से इस 25 में भी नहीं जा रहा, इस 25 में नहीं जा रहा, इस 15 में नहीं जा रहा, तो मैंने क्या से लिया, आप 3 से। अब 3 से देखो, इस 25 में नहीं जा रहा, इस 25 में भी नहीं जा रहा, बट आपका 15 में चले जाएगा, 3 5 15। अब देखो क्या 3 से जा रहा है क्या, किसी भी एक संख्या में चले जाएगा तो देना है। तो यहाँ पर देखो एक संख्या में भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, तो हम डॉक्टर अब किसकी बारी, 5 की। 5 से इसमें देंगे 55 25, फिर 5 से देंगे 55 25 और 5 एकम 5, मतलब एक तो आ गया है, कौन सा, पीछे वाला। अब आगे वाले 2 देख लेते हैं, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 और एक तो पहले से है सही। अब जो ये संख्या है बस इनका गुना करना है, यही आपका एलसीएम कहलाएगा। क्लियर। फिर बोल रहा हूँ आराम से समझने के लिए इसकी सेपरेट वीडियो डाल दिए, चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगी। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है। क्या करेंगे, अब इनका गुना कर लेंगे। क्यों करा, जो ये संख्या आई ना इनका गुना कर लो। क्या इसका इसमें गुना करेंगे तो 2 3 6 इंटू 55 25, है ना। क्या किया मैंने, 2 इंटू 3 किया था, तो क्या किया, 2 इंटू 3 किया तो 6 आ गया, और 55 25। अब 6 इंटू 25 करोगे तो कितना आएगा, 6 5 30, हासिल आया 3, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, मतलब आपका एलसीएम कितना आया, 150। देखो ये 6 इंटू 25 किया तो 150। डॉक्टर आप एलसीएम निकाल, याद होता है आपको, डॉक्टर क्या निकाल देते हैं आप, एलसीएम 150, है ना। अब 150 निकल के आया एलसीएम, तो अब क्या करोगे, इस 15 का इसमें भाग देना, किसमें, 150 में भाग दो, कितनी बार जाएगा 150 में, कितनी बार जाएगा, तो 15 एकम 15, तो कितनी बार गया, 10 बार। कैसे गया, इसका क्या करना है, इस 15 का इसमें क्या करना है, भाग देना है, तो कितनी बार गया, 15 एकम 15 और 0 बेसी की बेसी। अब जो भी आया कितना आया, 10 आ गया। अब 10 का क्या करोगे आप, इस ऊपर गुना करोगे, इस एक में आप गुना करोगे तो 10 ही आएगा, इसलिए मैंने 10 डॉक्टर लिख दिया। क्लियर, प्लस वैसे का वैसा। अब इस 25 का इसमें भाग दो,
तो 25 का पहाड़ा पढ़ो जब तक कि आपका 150 ना आ जाए। तो 25 से कम 25, 25 दून 50, 25 से 75, 25 छुकू 100, 25 पंजे 125, 25 छंगे 150, 25 छंगे मतलब 6 आया। अब देखो 6 आ गया, इस 6 का क्या करोगे आप ऊपर 1 में गुना करोगे। अब एक संख्या का मतलब 1 का इस 6 में गुना करोगे तो 6 आना है, तो मैं 6 लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्लियर है। प्लस वैसे का वैसा। अब 50 के जब तक पढ़ो जब तक 150 नहीं जाए, 50 से कम 50, 50 दून 100, 50 त्रिया 150, कितना आया 3। अब 3 का हम क्या करेंगे ऊपर गुना, तो 1 का 3 में गुना करोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, तो 3 में यहाँ लिख देता हूँ बस। आप ये आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका आया है ना, क्योंकि हमें तीनों का निकालना था। तीनों को रुपए कितने हैं, कितने 3800, तो क्या करोगे आप इनके तीनों को जोड़ लोगे, ऊपर ऊपर वाले को, ऊपर ऊपर वाले जोड़ना है तो कितना आ गया आपके पास, अब यहाँ देखो 19 है ना, कितना आ गया 19, बस 19 आया ना इनको जोड़ने के बाद। अब जो भी यहाँ पर यहाँ किसका बोला आपसे 3800 तो हुए, तो राम के कितने रुपए हुए, मतलब राम के बताने हैं आपको है ना। तो जेब जो भी ये 19 आए ना इनको बटे में लिखना है, कैसे 3800 तो वैसे का वैसा लिख लेना है आपको, 3800 वैसे के वैसा इंटू आपका बटे में क्या आ जाएगा 19, तो ये आ जाएगा क्योंकि तीनों को जोड़कर 19 है। अब किसके निकालना आपको राम के। अब राम के देखो यहाँ तो 15, परंतु यहाँ का नहीं लिखना आपको, जो भी यहाँ पर हमने अभी किया था, क्या किया था पहाड़ा पढ़ के बताया था है ना, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे मैं राम के लिखे क्या किया है, कुछ नहीं किया, इनका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम में इनके भाग करके इनका गुना कर दिया और तीनों को जोड़ने पर कितना है 19। अब 19 को 3800 थे, तो 3800 वैसे की वैसे इंटू 1900 बटे 19 बटे में चल गया। और किसका निकालना था हमें राम का, तो राम की मैंने यहाँ पर संख्या लिख ली, क्योंकि ये राम है, शुरू स्टार्टिंग में होता है ये राम है, ये श्याम है और ये राकेश है आपका है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले बता दिया था आपको। तो बस बढ़िया तरीके से इनको काट दो। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है साथियों, यहाँ क्या कर रहा है 19 से ये कट रहा है, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा ये, देखो 19 दून 38, मतलब 200 इंटू कितना आ गया 10। बस इनका गुना कर दो, इनका गुना आप जैसे करोगे तो राम का निकल के आ जाएगा कि राम ने कितने कमाए, तो 2000 रुपये राम ने कमा लिए हैं। यही आपका आंसर, डाक के लिए आप आंसर निकाल लोगे, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। बट आप अभी मैंने 0 लेवल से बताया, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आप चुटके में आंसर निकाल सकते हो। अब राकेश की जगह देखो यहाँ पर राम की जगह आपको दे दे श्याम है ना, तो श्याम के क्या करोगे, इस 10 की जगह क्या करोगे, अब 6 का, क्योंकि 10 है तो अब 10 किसके थे राम के थे, हमें श्याम के चाहिए, श्याम के कितने 6, तो अब यहाँ देखो 3800 वैसे का वैसा इंटू 6 बटे में क्या आ जाएगा 19, 19 से इसको काटेंगे तो 200 और 6 का इसमें गुना करोगे 200 में, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो वैसे की वैसे 6 दून 12, 1200। ये किसके आ गए 1200, ये हमारे किसके श्याम के है ना, श्याम के आए है ना, और ये किसके आए राम के। अब यदि आपको बचा कौन राकेश, राकेश के भी निकालने हैं ना, राकेश के यदि आप निकालोगे तो राकेश के भी निकाल लो, राकेश के 3800 तो वैसे के वैसे, राम के राकेश के कितने दिए 3, 3 लेना है और नीचे कितना 19, 19 से काट दो तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 3 काटोगे तो सबसे कम किसको मिले आंसर है ना। देखो राम को कितने मिले, राम को सबसे स्टार्टिंग में बताया था कितने मिले 2000, श्याम को कितने मिले 1200 और राकेश को कितने मिले यहाँ पर देखो ये 600 है ना। तो तीनों को मिलाओगे जब भी 3800 होगा साथियों, देखो 2000 और यहाँ पर इनको जोड़ो आप, तो जब भी आपके कितने आ जाएंगे 3800 आ जाएंगे। क्लियर साथियों, क्लियर है। देखो यहाँ पर मैं जोड़ के बता देता हूँ, राम के कितना है 2000 और आपके श्याम के कितना है 1200 है ना, और आपके जो राकेश है उसके 600, तो 0 0 और ये आपका 8 और 3, देखो आया ना 3800। क्लियर है, ऐसा आप आराम से कर सकते हो, एक सवाल की जगह आप हजारों सवाल बना सकते हो। क्लियर है, ऐसे ही परीक्षा में घुमा कर देखता, कोई अलग से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता, कुछ नहीं किया है, जो प्रश्न बोला उसका मैंने निकाल लिया, इन तीनों को जोड़ा, बस नीचे वाला खत्म। आप नीचे वाला एलसीएम का लोचा खत्म हो गया, बस ऊपर वाले से मतलब 19 आया, यहाँ संख्या कितनी दी 3800 कितना है, बस अब आपको ऊपर वाले से मतलब है, राकेश का कितना, राम का कितना दिया 10 और ये श्याम का 6 और ये जो राकेश का 3, तो बस उस हिसाब से आपको गुना करना। ये हमारा किसका था राम का था, 3 सवाल मानो, ये राम का, ये हमारा श्याम का है ना,
क्लियर, ये हमारा श्याम का और ये बचा जो राकेश का। तीनों को जोड़ोगे तो 3800, तीनों को जोड़ के तो मिलकर तो बताए थे 3800। तो इससे हमें पता चल गया, यदि आपका राम का पूछे तो बता देना 2000, श्याम का पूछे तो 1200 और यदि राकेश का पूछे तो 600। क्लियर आया समझ? इस तरह से आपको घुमा देते बस प्रश्न, प्रश्न वही रहते साथियों, बस आपको घुमा देता है। एलसीएम की मैंने अच्छे से देखना है तो इसकी सेपरेट वीडियो आपके डाल दिए, चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। क्योंकि साथियों आप जैसी एलसीएम आपको कम याद है तो वहां पर पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी, जिससे कि आप एक ही बार में एलसीएम निकाल लोगे, क्योंकि हर जगह पर एलसीएम की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आपको डाक यहाँ पर एलसीएम होता है तो 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। क्लियर है? पर मैंने तो तीनों को बताया, राम श्याम राकेश का, जिससे यहाँ पर टाइम लगा और जिससे आपको 0 लेवल से बताया साथियों, है ना। तो अच्छे से मेहनत करता रहिएगा और इस बार सिलेक्शन लेना है। जय हिंद, जय भारत।